महाराजगंज से पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के भतीजे एवं बाहुबली नेता सुधीर सिंह ने खेसारी लाल यादव को काफी भद्दी भद्दी गालियां दी, साथ ही साथ उनको थप्पड़ मारने की भी बात कही है। देखिए, जो ऑडियो क्लिप है यह तेजी से वायरल हो रहा है। एक बड़े न्यूज चैनल ने इस ऑडियो क्लिप को चलाया है और अब चर्चा का विषय बन गया है कि क्या सुधीर सिंह जो है वह खुलेआम एक गायक को, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री का चर्चित गायक है खेसारी लाल यादव, उनको मारने की धमकी दे रहे हैं और साथ ही साथ उनको भद्दी भद्दी क्या गालियां भी दे रहे हैं। इस पर कई सवाल भी उत्पन्न हो रहे हैं। देखिए, तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, कैसे देखते हैं इस मामले को? एक ऑडियो क्लिप तेजी से वायरल है, खेसारी लाल यादव को सुधीर सिंह गाली दे रहे हैं, थप्पड़ मारने की भी बात कह रहे हैं। कितनी सच्चाई है इस ऑडियो क्लिप में? देखिए, ये ऑडियो क्लिप कल ही हमारे पास किसी ने भेजा था। जब उसकी हमने सत्यता की जांच कराई तो ये ऑडियो क्लिप 6 साल पहले का है। आश्चर्य इस बात की है कि बिहार तक चैनल जो आज तक का है उस पर यह भी चल रहा है और उसको देखा देखी, या हम कहें कि 2 दर्जन से अधिक चैनल इस क्लिप के साथ एक वीडियो चला रहा है, जैसे कि कोई करंट की घटना हो। और ये इस तरह के वीडियो चलना कहीं ना कहीं समाज में जहर घोलता है, क्योंकि अभी 1 सप्ताह पहले ही पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव छपरा जाते हैं, सारण डिस्ट्रिक्ट जाते हैं, मशरक जाते हैं और वहां जिस तरह की बातें रखा विवादास्पद, जो आपने कहा महाराजगंज के पूर्व सांसद प्रभुनाथ बाबू के बारे में, तो प्रभुनाथ बाबू 7 साल से जेल में है। उनको आरोपित करते हुए, उनको आतंकवादी बताते हुए, उनको अपराधी बताते हुए जिस तरह से पप्पू यादव ने जहर घोल के वहां आया है, क्योंकि वहां किसी मुद्दे पर वहां कुछ माहौल खराब हुआ है, तो वहां जाके उनको उसको माहौल को ठीक करना चाहिए, वहां जो पीड़ित है उसको न्याय दिलवाना चाहिए पप्पू यादव को। लेकिन पप्पू यादव ने जाकर वहां जहर घोला। लेकिन अब एक नया जहर क्या घोल दिया गया कि खेसारी लाल यादव, पप्पू यादव मतलब खेसारी लाल यादव को मैंने टारगेट करते हुए अब पप्पू यादव के लोग क्लिप पे बिहार तक को दिए या अन्य चैनल को दिए। अब चैनल वाले कितने होशियार हैं कि अज्ञानता में हैं कि भाई जो चीजें 6 साल पहले हुई उसको आप करंट बना के दिखा रहे हैं, उसमें बता भी रहे हैं कि इससे पहले भी खेसारी लाल यादव को सुधीर सिंह ने धमकी दिया है। तो क्या सुधीर सिंह ने धमकी दिया है तो मैंने करंट बता रहे हो और नया बीट मैंने चला रहे हो और एक नहीं दर्जनों चैनल चला रहे हो। तो ये दर्शाता है कि एक बड़ी साजिश के तहत कहीं ना कहीं सुधीर सिंह के खिलाफ या सामाजिक समरसता को खराब करने के लिए इस बात को किया जा रहा है। और आपको यह भी बता दें कि सुधीर सिंह कोई बाहुबली नहीं है, एक सामाजिक कार्यकर्ता है। विभिन्न मुद्दों पर पीड़ित के साथ वो लड़ाई लड़ता है, पीड़ित का मुद्दा उठाता है, जहां भ्रष्टाचार का मुद्दा है उसके खिलाफ आवाज उठाता है। तो सुधीर सिंह की इस आवाज को लोग बाहुबली नहीं कहेगा कि हमने देखा विभिन्न चैनलों ने बाहुबली करके संबोधित भी किया है। तो क्या गलत का विरोध करना वो बाहुबली में या दबंगता में आता है? यदि गलत का विरोध करना यदि बाहुबली है तो है। लेकिन इस पूरी घटना को कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि किसी साजिश के तहत बिहार तक जैसे बड़े नामचीन चैनल से लेके अनेकों चैनल, हम तो कह रहे हैं कि लगभग 2 दर्जन चैनल ने इस क्लिप के साथ वीडियो चलाया है। हमें तो लगता है कि इस मुद्दे पर सरकार को भी जांच करना चाहिए कि क्या इस तरह की क्लिप को बने जो कल चलाया गया इसके पीछे कोई साजिश है और कौन साजिश करता है जो है उस पर कार्रवाई भी होना चाहिए। अच्छा, चुनावी साल है और चुनावी साल में यह ऑडियो क्लिप आना और चर्चा का विषय बनना, तो क्या सुधीर सिंह के चुनाव लड़ने की भी चर्चा खूब तेज है कि सुधीर सिंह चुनाव भी लड़ सकते हैं, तो क्या उनके चुनावी सफर को कमजोर करने के लिए या फिर चुनावी साल को देखते हुए ये तमाम चीजें की जा सकती हैं? देखिए, सुधीर सिंह चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे ये हमें जानकारी नहीं है। हमें लगता भी नहीं कि सुधीर सिंह कोई चुनाव की तैयारी में भी है, मेरे नजर में नहीं है। लेकिन जो मशरक में जो घटना घटी है कुछ समुदाय में, जिसके लिए वहां माहौल बिगड़ा, प्रशासन जो है सो उसमें बड़ी कड़ी कार्रवाई भी की, लेकिन पप्पू यादव जाकर जो वहां के माहौल को खराब करने का प्रयास किया, जिसका भी खिलाफ सुधीर सिंह ने बढ़ चढ़ के किया पप्पू यादव का, तो गलत का विरोध करना इसका मतलब कि फिर से उसको माने साजिशन एक नई रणनीति के तहत गंदगी फैला के दुष्प्रचार करके कि एक भोजपुरी स्टार, भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव को गोली मारने तक की बात उस क्लिप में है। भाई पुरानी बात है, क्या बात थी? जो पुरानी बात का भी जो हमने अध्ययन किया तो उसमें है कि ये प्रभुनाथ बाबू का जो भतीजा जो है सुधीर सिंह, उन्होंने किसी महिला या किसी लड़की के शिकायत पर कि उसके साथ कोई मैंने अभद्रता टाइप का भी बिहेव किया था ये खेसारी लाल यादव, इस बात के आक्रोश में आकर उसने वो बात को रखा था।
तो होता है कभी कभी कोई सामाजिक कार्यकर्ता को किसी बहन बेटी की बात आ जाए और उस मुद्दे को लेकर वो आक्रोश में आ जाता है और कड़ा शब्द बोल भी देता है, लेकिन हम मानते हैं कि ऐसी बात को नहीं बोलना चाहिए था। 6 साल पहले की बात है, लेकिन उस बात को कल जिस तरह से क्लिप चलाया गया, हमको लगता है कि करोड़ों लोगों में ये मैसेज चला गया कि नए सिरे से घटना घटी है। तो लगता है कि दो समुदाय में, समाज में कहीं समरसता को बिगाड़ने के लिए एक साजिशन इस खेल को खेला गया है। इसलिए प्रशासन को, सरकार को चाहिए कि इस पूरी घटना पर, कि जहां अभी पिछले 10 दिन 15 दिन से माहौल खराब है किसी मुद्दे को लेकर मैंने सारण डिस्ट्रिक्ट में, और जो वहां माहौल खराब किया, जिसका विरोध किया मैंने सुधीर सिंह, और इस कारण से सुधीर सिंह के बारे में फिर साजिश ने कुप्रचार हो, दुष्प्रचार हो, तो हमें लगता है कि इस पूरी घटना में जो भी दोषी है, जो कल इस तरह के अनेकों चैनल पर चलवाने में प्रयास किया और सफल रहा, उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, सुधीर सिंह के तो चुनाव लड़ने की चर्चा होती है, खेसारी लाल यादव के भी जो है इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। लगातार आरजेडी के समर्थन में वो बयान भी देते हुए नजर आ रहे हैं, भाजपा के खिलाफ भी वो बयान देते हैं। तो राजपूत वर्सेज यादव का जातीय रंग भी दिया जा रहा है एक तरह से, तो क्या तमाम चीज़ें होनी चाहिए थी? देखिए, जातीय रंग देना कहीं से न्याय संगत नहीं है। हर समाज में अच्छे लोग भी हैं, गलत लोग भी हैं। खेसारी लाल यादव एक अच्छे गायक हो सकते हैं, अच्छे कलाकार हो सकते हैं, कलाकार हैं, कहाँ मैंने उसमें गुरेज है उसकी कोई इस बात में, लेकिन वो चुनाव भी लड़ रहा है तो लड़े, जिस पार्टी से लड़ना है लड़े। हर किसी को अपने देश में अधिकार है कि वो, यदि वो बालिग है, जो अड़ता है वो उसको है उसके अंदर, तो चुनाव लड़ सकता है। तो खेसारी लाल यादव भी चुनाव लड़े, सुधीर सिंह भी चुनाव लड़े, चुनाव भी मुद्दा अलग है। लेकिन जिस तरीके से कल इस बात को दिया गया कि खेसारी लाल यादव को मैंने साड़ी पहना के घुमाएंगे तो गोली मार देंगे, तो गाल में थप्पड़ मारेंगे, इस तरह की बातों को चला के कहीं ना कहीं मिला कि सामाजिक माहौल को खराब करने का प्रयास किया गया है। जो सारण में भी जस्ट 15 दिन के अंदर की जो घटना घटी है, उसी घटना को फोकस करते हुए साजिशन इस क्लिप को कैसे, वो भी बिहार तक जैसा चैनल, कैसे इस बातों को लेकर चलाया। देखिए, पुरानी क्लिप भी कभी कभी चलते हैं, लेकिन वो चलना क्या चाहिए? दार्शनिक, धार्मिक, सामाजिक, जिससे कि समाज में मजबूती आवे, एकता की बात आवे, जिससे ज्ञानवर्धक बात हो, लेकिन जिससे माहौल समाज में जहर की तरफ फैले, उस तरह की वीडियो को चलाना, उस तरह के बातों पर, क्लिप पर मैंने अपनी बातों को रखना, ये हमें लगता है कि बिहार तक के चैनल वाले को भी आगे आके इस मुद्दे पर फिर से माफी मांगना चाहिए। और जो कार्रवाई होता है गवर्नमेंट प्रशासन से, बिहार तक हो या अन्य बहुत सारे चैनल हैं, हम अलग अलग छोटे मैंने जो भी सामान्य चैनल हैं जो मैंने अभी स्टार्ट किया है, या उसमें भी कुछ अच्छे चैनल हैं, तो जो भी इस मुद्दे को अब किस व्यू से, क्योंकि जांच में जो आएगा कि भाई किसने पहली बार एक क्लिप दिया कि करंट क्लिप है और करंट के रूप में इसको दिखाया गया, तो ये पूरी तरह से लग रहा है कि बिहार में कहीं ना कहीं एक अलग माहौल बनाया जा रहा है। और इस तरह के मुद्दों पर हमें लगता है कि जो भी दोषी है उस पर देशद्रोह का कार्रवाई होना चाहिए। चलिए, तो बड़ा चैनल बिहार तक ने इस ऑडियो क्लिप को चलाया है और चर्चे में है यह ऑडियो क्लिप, और कहा जा रहा है कि अभी ये वर्तमान का मुद्दा है, लेकिन ये 6 साल पहले का मुद्दा है, और इसे अभी चुनावी साल में क्यों परोसा गया, इस पर सवाल उत्पन्न हो रहा है कि आखिर क्या सामाजिक जो प्रेम है उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है। आपको क्या लगता है इस ऑडियो क्लिप के बारे में? आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।